न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में जैसे सीजीएल पेपर लीक का मामला जो है तूल पकड़ते जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार का जो सत्र होगा उसमें सबसे अहम मुद्दा जो होगा वो जैसे सीजीएल पेपर लीक मामले को जो सीबीआई जांच हो इसको लेकर के होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड के युवा जो हैं तैयारी करते हैं, मेहनत से तैयारी करते हैं, बाद में एग्ज़ाम होने की बात आती है और एग्ज़ाम भी होती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में झारखंड के युवा का जो भविष्य है वो अंधकार में जाता दिख रहा है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी। बहुत कम समय रखा गया सत्र का सर, कैसे आप लोग 23 तारीख से कितने दिनों तक है तो नहीं मालूम। 23 तारीख से तो 9 दिन का। चूँकि ये सरकार ऐसी सरकार जो एक 5 साल के जनादेश को खोने के बाद 4 साल में दुर्घटनावश आई है। दुर्घटनावश कहें तो उसने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया था, आज उसका पूरा देश उसका गवाह बन रहा है। उसको देख करके ऐसा भी हो सकता है आज के समय में इसको लेकर के युवाओं में विशेष करके आक्रोश है। सीजीएल एसएससी की परीक्षाओं के जो लीक होने की जो घटनाएं आई और जिस तरह से उसमें उद्भेदन हो रहा है और हम लोग जो सीबीआई जांच करना की मांग कर रहे हैं, इसका मूल कारण यही है कि इन जो एसआईटी जांच है वो सतही रूप में मछली तक ही रहेगी, बड़े मछली तक नहीं जाएगा। तो इसलिए सीबीआई जांच होने से ऐसे 8 साल 9 साल इंतजार करने के बाद जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 8 घंटे में ही उनका सपना टूट गया, तो ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा। दूसरा, क्योंकि ये सरकार आई है पार्ट 2 बन करके, और पार्ट 2 जो है आप समझ सकते हैं, जो भ्रष्टाचार के कारण पूरे झारखंड का दोहन हुआ है पिछले 4 साल में, उस दोहन को बढ़ाने के लिए एक मंत्रिमंडल चाहिए। और मंत्रिमंडल चाहिए वो सेवा के लिए नहीं चाहिए। और लूट में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, कौन किस मंत्रालय में रह करके कितना लूटेगा, और उस लूट का हिस्सा कांग्रेस के उस सोनिया गांधी जी के राज दरबार में कितना पहुंचेगा, और यहाँ हेमंत जी के परिवार तक कितना पैसा पहुंचेगा, जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाएगा, इसकी शेयर जो है वो नहीं आपस में बांट ली जाएगी, तब तक के मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं होने वाला है। और इसका नतीजा, इसका खामियाजा झारखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक अभी हमारे पास कार्य दिवस है लगभग 10 महीने का, 11 महीने का। हम एक योजना बना करके एक बजट के साथ हम जा सकते थे, लेकिन उसमें इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाना और इस झारखंड के लूट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। ये दोनों ही मायने में झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है, और इस दुर्भाग्य से निकालने के लिए जनता तैयार है, इंतजार है ईवीएम लगने का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा में ईवीएम सजेगा और यहाँ के राज्य की जनता इस सरकार को बाहर फेंकेगी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठाएंगे सर, सदन के अंदर? या देखिए, भ्रष्टाचार के कारण जो सरकार गई है उसका जानकारी, उसका तो हिसाब देना ही चाहिए। और दूसरा, यह जो सीजीएल एसएससी की जो परीक्षा में जिस तरह से हुआ, ये कहीं से भी मुझे लगता है ये आज के समय में इतना बड़ा अन्याय युवाओं के साथ हुआ है। इतना बड़ा जो योग्यता क्षमतावान लोग हैं, जो लगातार पढ़ाई करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो माड़ भात खा करके अपने पिता का जो है पैसा धान बेच करके तैयारी करते हैं, और 8 साल 9 साल लोगों ने इंतज़ार किया। आप 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वायदा करने वाला सरकार आज नौकरियों को 25-25, 50-50 लाख रुपया में बेचने का काम किया। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा, भ्रष्टाचार तो हमेशा से है। भ्रष्टाचार के सारे विषयों को लेकर के हम लोग विधानसभा के अंदर इस सरकार से जवाब मांगेंगे। लाभार्थी सम्मेलन की बात करें तो सुबह में लाभार्थी सम्मेलन की बैठक हुई। देखिए, लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है और 400 के सीटों को जीतना है, ऐसा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया है। इसके निमित्त सभी प्रदेशों में अपनी तैयारियां प्रारंभ हुई है। झारखंड प्रदेश में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्यक्रम और योजना उसको लेकर के बैठकें प्रारंभ की है। पहले हाफ में लाभार्थी संपर्क की एक विशेष योजना, जिसके तहत 22 लाख जो लाभार्थी है गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है पूरे देश के अंदर, लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो उन सारे में से 22 लाख झारखंड में है, उन तक पहुंचना, उनसे मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए वापस तीसरी बार
मतदान करने का आग्रह करना, ऐसा हम सब लोगों ने एक योजना बनाए हैं। और अभी के बैठक में क्लस्टर वाइज जो हम लोगों ने योजना बनाई है लोकसभा के दृष्टिकोण से, जो कार्य योजना उसको कैसे हम लोग मूर्त रूप दें और कैसे 14 के 14 कमल हम लोग इसे झारखंड से जीत करके प्रधानमंत्री को दे, इसी के संबंधित रणनीति बैठक में। साफ तौर पर सुना कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड में युवा काफ़ी मेहनत करते हैं, मार भात खा करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो जैसे जैसे सीजल जैसा एग्ज़ाम उसमें पेपर लीक हो जाता है। इसको लेकर के छात्र काफ़ी आक्रोश हैं और हमारा सबसे अहम मुद्दा जो है इस बार झारखंड विधानसभा सत्र जो शुरू होगा उसमें यही रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से झारखंड में धांधली हो रहा है, पेपर सेटिंग का SIT का जो गठन हुआ है उससे बड़ी मछली जो है वो पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि CBI से जांच हो और उसके बाद हम लोग बड़ी मछली तक पहुंच सके, यानी कि पेपर लीक मामले में जो सबसे जिसका अहम हाथ है उस तक हम लोग पहुंच सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।